हेलो गाइस। तो अब हम अपना डे 3 रेस्ट एश्योर्ड को कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बेसिक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, रेस्ट एश्योर्ड के बारे में बताया था। और उससे पहले हमें एक एक्लिप्स के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था एपीआई ट्रेनिंग के नाम से। ये वो उसके अंदर एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट नाम की एक क्लास बनाई थी डे 1 के अंदर। यहाँ तक हमने कवर किया था और एक पॉम डॉट एक्सएमएल बनानी सिखाई थी। वो पॉम डॉट एक्सएमएल मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया था पहली वीडियो के अंदर। उसके अंदर ये सारे डिपेंडेंसीज के बारे में बता रखा है मैंने। उनसे जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर सके। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको दो नई गेट रिक्वेस्ट जो हमारे पास फ्री एपीआई हमें प्रोवाइडेड है, जो कि गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स और गेट यूजर लिस्ट, उसके बारे में हम कवर करेंगे। तो चलो वीडियो को अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स को प्रोसीड करेंगे। जैसे हमारा, मैंने टेस्ट एनजी के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में बताया था। तो टेस्ट एनजी के अंदर कुछ एनोटेशंस होती है जिसको बोलते हैं @टेस्ट, जिसके फॉर्म में वो टेस्ट स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं उन सभी को। तो वो एक फंक्शंस के ऊपर लगाई जाती है। मान लो अब आप लिस्ट ऑफ यूजर्स को निकालना चाह रहे हो, उसके एसोसिएटेड एक फंक्शन बनाते हो। कि आपने एक फंक्शन बनाया, अब उस फंक्शन के आगे @टेस्ट लगा दोगे आप, तो वो एक रनर बन जाएगा और राइट क्लिक करने पर रन एज के अंदर टेस्ट एनजी टेस्ट दिखेगा आपको। तो वो ये वाला जो फंक्शन है जिसके ऊपर टेस्ट लिखा होगा, उसको रन करेगा विदाउट मेन मेथड। तो ये आपका टेस्ट एनजी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये ऑलरेडी टेस्ट एनजी के अंदर, जब अगर मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा उनके अंदर मैं कवर करूंगा, लेकिन अभी मान के चलिए कि @टेस्ट जिसके अंदर होता है वो फंक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये तो था हमारा वो। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ यूजर्स। अब बेसिकली हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोस के अंदर, कि हमारा जो रेस्ट एश्योर्ड है वो गिवन, व्हेन और देन को फॉलो करता है। ये आपका बेसिक अप्रोच होता है जो वो फॉलो करता है। अब गिवन के अंदर आप प्रोवाइडेड करोगे वो डाटा जो आपको चाहिए। अब जैसे ये एक गेट एपीआई है, तो गेट एपीआई के अंदर हमें पेलोड वगैरह की प्रोवाइड, पैरामीटर वगैरह के अगर बाई चांस प्रोवाइड करना पड़े तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमको वो नहीं प्रोवाइड करना, तो गिवन के आगे इन सब के आगे डॉट ऑपरेटर लगेगा, ताकि वो एक सिस्टमैटिक फॉर्म में चलेगा। इस फॉर्म में अगर मान लो कंटेंट टाइप वगैरह कुछ मिलता है, तो यहाँ पे हम उसको, उस फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट लगा के, और उसके अंदर की वैल्यू पेड़ में देंगे। अगर पैरामीटर्स है तो क्वेरी पैरामीटर देंगे। वो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। अभी के लिए मान के चलिए ये सब डिटेल्स इनके अंदर प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये हमारा जो एपीआई है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज रिक्वायरमेंट नहीं है, तो गिवन के अंदर ब्लैंक रख देंगे। वेन के अंदर हमारा एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे हमारे अब यहाँ पे कौन सी हम एपीआई हिट करें, गेट एपीआई। तो गेट एपीआई के अंदर उस यूआरएल को हम प्रोवाइड कर देंगे। ये मेरा एक यूआरएल है, इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको प्रोवाइड करूंगा, तो हम वैलिडेशंस कर सकते हैं। जब हम इस एपीआई को एक बार हम क्या करते हैं, पोस्टमैन के ऊपर हिट करके देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यूआरएल कॉपी किया, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। न्यू के ऊपर क्लिक करके एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक किया, तो नई नई ऐसी रिक्वेस्ट खुल जाती है। इसके ऊपर एंटर यूआरएल के अंदर यूआरएल पेस्ट कर देंगे और उसको हिट कर देंगे। जैसे ही हिट करेंगे, ये मेरे पास इसका रिस्पॉन्स है। अगर मेरे को 200 ये वेरीफाई करना है और पेज की वैल्यू 2 है या नहीं है, बॉडी की, उसको वैलिडेट करना है वो बराबर है या नहीं है, वो हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो अप्रोच फिर देन के अंदर जाएगा। देन के अंदर क्या करेंगे, एक स्टेटस कोड नाम का एक फंक्शन होता है। उसके अंदर मैं वो फंक्शन स्टेटस कोड प्रोवाइड करूंगा जो आपको प्रोवाइड करना है, जिसको आप वैलिडेट करना चाह रहे हो। फिर आप उसके बॉडी नाम का फंक्शन होता है, बॉडी के अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर आप डाटा प्रोवाइड करते हो, कि जो आपको इसके अंदर निकालनी है। जैसे इसके अंदर मुझे ये चेक करना है कि पेज की वैल्यू 2 है या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 प्रोवाइड करी थी। तो मैं पेज की दूंगा, और इसको हम पेज को की देने के बाद इसको हम वैलिडेट करेंगे इक्वल टू के साथ, इक्वल टू, और उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, 2 के साथ। डॉट लॉग एक नाम का फंक्शन होता है जो हमारे कंसोल के अंदर सारी डिटेल हमें प्रोवाइड कर देता है। लॉग डॉट लगा के इस तरीके से हमारे पास जितना भी कंसोल के अंदर आउटपुट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली आउटपुट फंक्शन हो जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, अभी पेस्ट कर देंगे।
ये अब करने के बाद इंटीजर वैल्यू आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा है, मान लो हमारे पास यहाँ पे 200 है, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया इसका। अब गिवन का लॉजिक आपको समझ आया, व्हेन का लॉजिक समझ आया, एपीआई जब हमें होगी तो ये आएगा। देन करेंगे तो स्टेटस, हम जो वैलिडेशन हम करना चाह रहे हैं वो स्टेटस कोड के अंदर 200 रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, वो बॉडी के अंदर वो पेज की वैल्यू को इक्वल चेक करेगा कि वो 2 के बराबर है या नहीं है, और ये सॉरी यहाँ पे फंक्शन होगा इंस्टेड ऑफ दिस, तो वो लॉग्स डिस्प्ले करा देगा जितने भी उसके अंदर है, कंसोल के अंदर, ये कंसोल होता है। अब मैंने इसको सेव किया, जब मैं इसको राइट क्लिक करके रन एज करके टेस्ट एनजी करूंगा तो मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन होने के बाद जैसे कि मेरा एपीआई का पूरी डिटेल आ गई, ये पूरी लॉग्स डिटेल है, इसके अंदर स्टेटस कोड 200 आया है, कि इसकी वैलिडेशन भी कर रहा है साथ के साथ, ये इसका रिस्पॉन्स यहाँ से स्टोर दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे का एपीआई रिस्पॉन्स ये है, और ये हमारा टेस्ट केस बता रहा है कि वो पास हुआ है या नहीं हुआ, डिफॉल्ट ये एग्जैक्ट वैल्यूज बता रहा है टेस्ट एनजी के अंदर। ये आपका इस तरह से यहाँ पे भी हमको टेस्ट 101, अगर मान लो मैं जानबूझ के इसको 201 कर देता हूँ, तो अब हमारे पास मिला उसको 200 है, लेकिन हम वेरिफिकेशन 201 के साथ कर रहे हैं, तो वो हमारा टेस्ट जो हमारा है वो फेल हो जाएगा। तो ये हमारे गेट लिस्ट यूजर के बारे में था। अब ये देखो ये फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड 201 था लेकिन उसको मिला 200, ठीक है, ये था, इसलिए हमारे फेल हो गया पॉइंट। तो ये तो था गेट लिस्ट ऑफ यूजर्स के बारे में हमने जाना। सिमिलरली तरीके से क्या करूंगा, गेट लिस्ट ऑफ सिंगल यूजर के बारे में कर दूंगा, गेट, इसको लिख देते हैं गेट इंडिविजुअल यूजर, इस फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं, @टेस्ट एज इट इज रहेगा उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस यूआरएल को प्रोवाइड कर दूंगा, ये एंड में क्या है, ये आईडी है, इसके अंदर जैसे मान लो मेरे पास आईडी नंबर 7 अगर मैं चाह रहा था उसको डिस्प्ले करना, तो इसको 7 इस तरह रिप्लेस कर दूंगा, और हमारा स्टेटस कोड मान लो 200 आएगा, ये उसकी जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हम देखते हैं अभी के लिए, अभी के लिए छोड़ो, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, सिर्फ स्टेटस कोड की वैलिडेशन करते हैं। जब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो मेरे पास दो टेस्ट है, तो दोनों के दोनों एग्जीक्यूट होंगे, अभी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों मेरे एग्जीक्यूट हो गए, एक इसमें फेल हो गया, फेल किस लिए हुआ, ऊपर वाला, क्योंकि उसके अंदर मैं 201 वेरिफिकेशन कर रहा था, और एक पास होगा, ठीक है, पास कौन सा होगा, इंडिविजुअल यूजर वाला, ये इसका इंडिविजुअल यूजर का रिस्पॉन्स है, जो ये शो कर रहा है, देखो 7 आईडी मैंने प्रोवाइड करी थी, तो 7 को ही ये डिस्प्ले करा रहा है। ये तो था बेसिकली गेट एपीआई को कॉल करना, पैरामीटराइजेशन हम आगे कवर करेंगे, अभी के लिए ये इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के दौरान अब हम अपना क्रिएट पोर्टल को हिट करना सीखेंगे अपने एपीआई के अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी जो जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान गाइस, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।